जो नमाज इर्द गिर्द वालों से सीखी या माँ से या अपने घर वालों से या स्कूल कॉलेजेस या मदारिस से या कहीं से भी सीखी गई, उस नमाज में और अल्लाह के रसूल की नमाज में फर्क है। अब अगर किसी के दिल में यह ख्याल आए कि हम तो पहले से ऐसा नहीं करते थे, तो इस्तिग़फ़ार करनी चाहिए। यानी जहां कहीं इंसान को अपनी गलती फील हो तो अल्लाह से माफी मांगनी चाहिए। अब अगर कोई फर्द ये कहता है कि हमारी सोसाइटी में इल्म वाले भी ऐसा नहीं करते, देखिए वफ़ौक़ कुल्लि ज़ी इल्मिन अलीम, हर इल्म वाले से ऊपर एक इल्म वाला। दुनिया में जितने लोगों के पास इल्म है, उस इल्म का कोई मुकाबला ही नहीं अल्लाह के इल्म से और अल्लाह के रसूल के इल्म से। इस वजह से हमें मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करने से कोई रोक ना पाए। हमने अपनी हयात में वही काम करना है जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया। इस मामले में हमें क्या तरीका इख्तियार करना चाहिए? नमाज तो वही है जो अल्लाह के रसूल ने अदा की। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, नमाज उस तरह पढ़ो जैसे मुझे पढ़ते हुए देखते हो, यानी जैसे मैं पढ़ता हूं इसी तरह से नमाज अदा करो। नमाज का तरीका क्या है? नियत करना। नंबर 1, जुबान का अमल क्या होगा? जुबान से नियत के अल्फाज अदा करना साबित नहीं है, ज़ादुल माद की रिवायत है। जुबान से साबित नहीं है क्योंकि नियत का ताल्लुक ही दिल से होता है, नियत का ताल्लुक जुबान से है ही नहीं। आज़ा के अमाल और अहकामात क्या है? हुक्म यह है कि नियत करना जरूरी है जो दिल के इरादे का नाम है। बुखारी की रिवायत है 1 नंबर। तो सबसे पहला काम नियत करना है। दूसरा तरीका है तकबीर तहरीमा, अल्लाहु अकबर कहना, अल्लाह सबसे बड़ा है। बुखारी की रिवायत है 738। अब तकबीर तहरीमा इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि खाना पीना बोलना सब कुछ हराम हो जाता है। इसकी वजह से हम नमाज में दाखिल हो जाते हैं और अपनी बाकी एक्टिविटी से मुनक़ते हो जाते हैं। अज़ा के अमाल और अहकामात देखेंगे। हुक्म क्या है? नंबर 1, दोनों हाथ ऊपर कंधों या कानों की लौ तक उठाकर नमाज का आगाज करना। बुखारी की रिवायत है 738, मुस्लिम की रिवायत है 865। अब देखिएगा, दोनों हाथ ऊपर कंधों या कानों की लौ तक उठाना। नंबर 2, उंगलियों के दरमियान थोड़ा फासला रखना। तीसरी बात यह कि हाथों का किबले की तरफ रुख करना है, ज़ादुल माद की रिवायत है। चौथी बात यह कि मर्द और औरत दोनों के लिए एक ही तरीके से हाथ उठाना साबित, यानी औरतों का हाथ उठाना फर्क नहीं है। तीसरी चीज है क़याम। इसमें सबसे पहले दुआए इस्तिफ्ताह है, अल्लाहुम्मा बाइद बैनी व बैन खतायाया कमा बाअदत बैनल मशरिक़ि वल मग़रिबि, अल्लाहुम्मा नक़्क़िनी मिनल खताया कमा युनक़्क़स सौबुल अबयज़ु मिनद दनस, अल्लाहुम्मा अग़सिल खतायाया बिल माइ वस्सल्जि वल बरद। अल्लाह मेरे और मेरी लग़ज़िशों के माबैन इतनी ही दूरी कर दीजिए जितनी मशरिक़ और मग़रिब के दरमियान। अल्लाह मेरी लग़ज़िशों से मुझे पानी, औलों और बर्फ से धो डाल। अल्लाह मुझे खताओं और गुनाहों से इस तरह पाक साफ कर दे जिस तरह सफेद कपड़ा मैल से साफ हो जाता है। बुखारी की रिवायत है 744। दूसरी चीज है तावुज़, औज़ु बिल्लाहिस समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़ख़िही व नफ़सिही। मैं अल्लाह ताला की पनाह मांगता हूँ मरदूद शैतान से, उसके खतरे से, उसकी फूंकों से और उसके वसवसे से। अबू दाऊद की रिवायत है 775। उसके बाद सूरह अल फातिहा है। हमने जुबान का अमल देखा, क़याम में हमने जुबान से क्या कहना। आज़ा के अमाल और अहकामात को देखेंगे। नंबर 1, दाएं हाथ को बाएं हाथ की कलाई और बाजू पर रखकर सीने पर हाथ बांधना और सर झुकाकर खड़े होना। बुखारी की रिवायत है 740, मुस्लिम की 896। दाएं हाथ को बाएं हाथ की कलाई और बाजू पर रखकर सीने पर हाथ बांधना और सर झुकाकर खड़े होना। दूसरी बात है नाफ के नीचे हाथ बांधना साबित नहीं है। नाफ कैसे कहते हैं? बेली बटन को। नंबर 3, मर्द और औरत दोनों के लिए एक ही तरीका साबित है। साबित होने से मुराद यह है कि जो अल्लाह के रसूल की सुन्नत से साबित है। मर्द और औरत दोनों के लिए एक ही तरीका साबित है। नंबर 4, इस्तिताअत न होने की सूरत में बैठकर या लेटकर नमाज अदा करना साबित है। बुखारी की 1117 नंबर रिवायत। यानी कोई फर्ज करें खड़ा नहीं हो सकता, अब वो बैठेगा या लेटेगा। खड़ा ना हो सकने से ये मुराद नहीं कि मेरी टांगों में थोड़ा सा दर्द हो रहा है तो मैं खड़ी नहीं हो सकती, चलो बैठ के नमाज पढ़ ले, ये कोई रीजन नहीं। और या ये कि अभी जरा मुझे सुस्ती हो रही है। फर्ज नमाज जो है वो तो कतअन बैठकर अदा नहीं की जा सकती, इल्ला यह कि बीमारी यहां तक पहुंचा दे खड़े ही ना हो सके। कि खड़े ना हो सकते हो तो और बात है, फिर बैठ के पढ़ लें। बैठ भी ना सके तो कोई बात नहीं, लेट के कर लें। अब यहां तक हमने देखा कि खड़े होने का, हाथ बांधने का तरीका क्या, मर्द औरत में फर्क नहीं। नाफ से नीचे हाथ बांधना साबित नहीं है।
फिर इसी तरह दुआ इस्तिफ्ताह के हवाले से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक से जायद दुआएं साबित हैं। आप पढ़ना चाहें, तस्बीहात नमाज एक छोटी सी बुकलेट है, आप देखना चाहें उसे देख सकते हैं। हदीस की किताबों में ये सब तस्बीहात मौजूद है। जैसे अल्लाहुम्मा बाइद बैनी व बैना खताया, ये दुआ इस्तिफ्ताह है ना, यानी आगाज की दुआ। और भी दुआएं हैं, अगर आप और दुआएं देखना चाहें तो वहां से मिल जाएंगी। अब हम देखेंगे सूरा अल फातिहा। सूरा अल फातिहा आप पढ़ते ही हैं, यानी उसको किस तरह से पढ़ा जाएगा ये आप जानते हैं। इसके तरीक़ेकार को हम देखेंगे, अमल क्या है। नंबर 1, बिस्मिल्लाह आहिस्ता आवाज में पढ़ना साबित है, ऊंची आवाज में पढ़ना साबित नहीं है। किसका? इमाम का और मुक्तदी का भी। ऊंची आवाज में पढ़ना साबित नहीं। मुस्लिम की रिवायत है 890। और नंबर 2, हर आयत पर ठहरना और आखिरी हरफ को खींचकर पढ़ना साबित है। अबू दाऊद 4001, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये जो आखिरी हरफ है ना, रसूलुल्लाह से वक्फा देके खींच के पढ़ते थे आखिरी वर्ड को। और तीसरा, इमाम के पीछे भी दिल में सूरा अल फातिहा पढ़ना साबित, यानी इमाम पढ़ रहा है पीछे पढ़ना साबित है। इसके बगैर नमाज नहीं होती। यानी जो शख्स इमाम हो, मुक्तदी हो, मुनफरिद हो, जो सूरा अल फातिहा नहीं पढ़ेगा उसकी नमाज नहीं होगी। यह नहीं कि इमाम पढ़ रहा है अब हमारी भी पढ़ी गई। बुखारी की रिवायत है 756। और चौथी चीज है, जहरी क़िराअत में आमीन बुलंद आवाज से कहना साबित है। जहरी क़िराअत में कैसे? जैसे इमाम ने सूरह अल फातिहा पढ़ी और उसने आमीन कहा तो ये साबित शुदा है कि आमीन कहना चाहिए। तिरमिज़ी की रिवायत है 248। पांचवी बात है, मुक्तदियों का इमाम के पीछे ऊंची आवाज में आमीन कहना साबित है। देखना चाहें बुखारी में देख सकते हैं तालीकन, और मुसन्निफ इब्ने अबी शैबा वॉल्यूम 2 पेज 187, बुखारी में 780 नंबर पर। यहां तक की बात समझ आ गई। इसी तरह से आज़ा के अमाल और अहकामात के हवाले से देखेंगे। जैसे सूरह अल फातिहा पढ़ लें तो फिर कुरान हकीम के कुछ हिस्से की तिलावत, कभी छोटी और कभी बड़ी सूरतों की तिलावत साबित है। एक ही क़याम में कुछ देर बैठकर और कुछ देर खड़े होकर तिलावत करना साबित है। एक ही क़याम में कुछ देर बैठकर कुछ देर खड़े होकर तिलावत करना साबित है। नवाफिल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर बैठ के तिलावत शुरू की तो खड़े हो जाते थे, फिर खड़े होकर कुछ तिलावत कर लेते, खड़े हैं तो बैठ जाते थे। समटाइम्स नवाफिल लंबे हो जाएं तो ऐसा हो सकता है। चौथी चीज है रुकू। अब रुकू की हालत को हम देखेंगे। अल्लाहु अकबर, अल्लाह ताला बहुत बड़ा है। बुखारी की रिवायत है 735 से 738 तक, इसी की डिस्कशन है। और कहना क्या है? अल्लाहु अकबर कह के जाना है सुब्हाना रब्बियल अज़ीम, मेरा रब अजीम है, हर ऐब से पाक है। मुस्लिम की रिवायत है 1814। और सुब्हानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा अग़फिरली, कोई ये तस्बीह करना चाहे तो मुस्तहब है। अल्लाह हमारे रब तू हर ऐब से पाक है, हम तेरी तारीफ और पाकी बयान करते हैं, अल्लाह हमें बख्श दे। बुखारी की रिवायत है 794। अब हम देखेंगे आज़ा के अमाल और अहकामात क्या है। नंबर 1, रफा यदैन करते और तकबीर कहते हुए रुकू में जाना। रफा यदैन से मुराद ये दोनों हाथों को उठाकर फिर रुकू में जाना है। बुखारी की 735 से 738 नंबर रिवायात में मिलता है। नंबर 2, दोनों हाथों के पंजों को घुटनों पर इस तरह रखना गोया कि उन्हें पकड़ा हुआ। ये तिरमिज़ी की रिवायत है 260। दोनों हाथों के पंजों को घुटनों पर इस तरह रखना जैसे पकड़ने के लिए घुटने पकड़ रखे हो, जैसे कोई चीज पकड़ी जाती है इस तरह से। तीसरी बात है हाथों की उंगलियां कुशादा रखना। अबू दाऊद की रिवायत है 731। चौथी बात है दोनों बाजू पहलुओं से अलग रखना। तिरमिज़ी की रिवायत है 260। और पांचवी बात है पुश्त कमर बिल्कुल सीधी रखना। कुछ लोग हैं जो जैसे बकरा सर को नीचे डाल देते ना, नीचे नहीं डालना, सर और पुश्त जो है ये बिल्कुल बराबर हो। सर ना बहुत उठा हुआ हो ना बहुत झुका हुआ, बल्कि पीठ की सीध में रहे। मुस्लिम की रिवायत है 1110। और छठी चीज है रुकू इत्मीनान से करना साबित है। बुखारी की रिवायत है 793। और सातवीं बात है तवील रुकू करना भी साबित है। अबू दाऊद की रिवायत है 888। और आठवीं बात है रुकू में तिलावत करना मना है। मुस्लिम की रिवायत है 1074 1074। नंबर 5, कौमा, रुकू के बाद खड़े होना। समी अल्लाहु लिमन हमीदा रब्बना वलकल हम्द, अल्लाह ताला ने उसकी सुन ली जिसने उसकी तारीफ की, ए हमारे रब और तेरे लिए ही सारी तारीफ है। ये जुबान का अमल है। और आज़ा का अमल क्या होगा और अहकामात क्या है? रुकू से सर उठाना और रफा यदैन करते हुए इत्मीनान से बिल्कुल सीधा खड़ा होना। बुखारी की रिवायत है 795। मुस्लिम की रिवायत है 865। और नंबर 2, रुकू के बकदर तवील कयाम करना साबित है। बुखारी की रिवायत है 792 और मुस्लिम की रिवायत है 473। अगले स्टेप पे देखिएगा, नंबर 6, सजदा करना। अब आप देखिए जुबान का क्या अमल है। सुब्हाना रब्बियल आला, मेरा बुलंद परवरदिगार हर ऐब से पाक है। मुस्लिम की रिवायत है 1814 नंबर पे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा अग़फिरली,
یعنی یہ تسبیح کوئی پڑھنا چاہے تو مستحب ہے، یہ تسبیح پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ ہمارے رب تو ہر عیب سے پاک ہے، ہم تیری تعریف اور پاکی بیان کرتے ہیں، اللہ ہمیں بخش دے۔ بخاری کی روایت ہے 794 اور 817۔ اعضاء کے اعمال کیا ہوں گے اور احکامات کیا ہیں؟ نمبر 1، تکبیر کہتے ہوئے بغیر رفع یدین کیے ہوئے سجدے میں جانا، یہاں پر رفع یدین نہیں کریں گے۔ بخاری کی روایت ہے 803۔ نمبر 2، پہلے دونوں ہاتھ زمین پر رکھنا، پھر دونوں گھٹنے، پھر پیشانی اور ناک۔ ابو داؤد کی روایت ہے 840۔ نمبر 3، 7 ہڈیوں پر سجدہ کرنا، بخاری کی روایت ہے 812، مسلم 1095 اور 1096۔ نمبر 4، پیشانی اور ناک اچھی طرح زمین پر ٹکانا، ابو داؤد کی روایت ہے 859۔ اور نمبر 5، دونوں ہاتھوں کو پہلوؤں سے جدا رکھنا، بخاری کی 828 روایت میں ہمیں پتا چلتا ہے۔ یہاں پہ نوٹ کیجئے گا، بغیر رفع یدین کیے ہوئے سجدے میں جانا۔ دوسرا ہے پہلے دونوں ہاتھ زمین پر رکھنا، پھر دونوں گھٹنے، پھر پیشانی اور ناک۔ کچھ اور تسبیحات ہیں جیسے اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دقہ وجلہ واولہ وآخرہ وعلانیتہ وسرہ، اللہ میرے تمام چھوٹے بڑے پچھلے اور بعد کے ظاہر اور پوشیدہ گناہوں کو معاف فرما دے، مسلم کی روایت ہے 483۔ اور دعائے سجدہ کے بارے میں رسول اللہ یہ حکم دیتے تھے کہ خوب اچھی طرح گڑ گڑا کر دعا مانگا کرو، اور فرماتے تھے کہ اس کی قبولیت کا یقین ہے۔ اب ہم اعضاء کے اعمال اور احکامات دیکھیں گے۔ چھٹی بات ہے دونوں ہاتھوں کو کندھوں یا کانوں کے برابر رکھنا، ابو داؤد کی روایت ہے 726 اور 734۔ ہتھیلیاں اور انگلیاں پھیلا دینا، انگلیاں نہ باہم ملی بھی ہوں نہ بالکل الگ ہوں، مستدرک حاکم کی روایت ہے والیوم 1 پیج 227۔ اور کوہنیوں کو نہ زمین پر ٹکانا نہ کروٹوں سے ملانا، بلکہ زمین سے اونچی کروٹوں سے الگ اور کشادہ رکھنا، بخاری کی روایت ہے 828۔ سجدے میں دونوں بازو زمین پر بچھانا ثابت نہیں ہے، بخاری کی روایت ہے 822۔ 8ویں چیز ہے سجدے میں پیٹھ سیدھی رکھنا، زاد المعاد کی روایت ہے۔ 9ویں بات ہے سینہ، پیٹ اور رانے زمین سے اونچی رکھنا۔ کیا کیا چیز ہے؟ سینہ، پیٹ، رانے۔ پیٹ کو رانوں سے اور رانوں کو پنڈلیوں سے جدا رکھنا، یہ کام ذرا مشکل ہے۔ مشکل نہیں ہے، مراد یہ ہے کہ اس بارے میں اکثر لوگ بھول جاتے ہیں۔ خواتین کے لیے جب ایک دم وہ بالکل زمین کے ساتھ چپکی بھی ہوتی ہے نا سجدہ دینے کے لیے، جب انہیں اصل سجدہ دینے کا طریقہ کار پتا چلتا ہے پھر ان کے لیے تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے کیسے الگ کریں۔ یا پیٹ اور رانے مل جاتی، ویسے مشکل ان لوگوں کے لیے جن کا پیٹ ذرا بڑا ہوتا ہے، وہ رانوں سے خود بخود مل جاتا ہے کیونکہ اس کے لیے کوئی کوشش نہیں کرنی پڑتی، تو یہ جدا کرنا بہرحال ضروری ہے۔ اسی طرح دونوں پیروں کی انگلیوں کے مڑے ہوئے سرے قبلے کی طرف رکھنا اور دونوں قدم کھڑے رکھنا، بخاری کی روایت ہے 828۔ ایڑیوں کا ملانا، ابن خزیمہ 654۔ اور مرد اور عورت دونوں کے لیے ایک ہی طریقہ ثابت ہے، یعنی سجدے کے طریقے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ 13ویں بات ہے رکوع کے بقدر طویل سجدہ کرنا ثابت ہے، بخاری کی روایت ہے 792۔ اور 14ویں بات ہے امامہ کے کور پر سجدہ کرنا ثابت نہیں ہے، جیسے سکارف کے کور یا امامہ کے کور پر سجدہ کرنا ثابت نہیں ہے کہ کوئی چیز اسپیشلی زمین پر بچھا کر پڑی جائے، کیونکہ توجہ بڑھتی ہے۔ اگر خود بخود ہی کوئی چیز بچھ گئی ہے تو اور بات ہے خصوصی طور پر بچھا کر پھر نماز ادا نہیں کرنی۔ 15ویں بات ہے پانی، گیلی مٹی، کھجور کی چٹائی اور دباغت دیے ہوئے چمڑے پر سجدہ کرنا ثابت ہے۔ کہیں پانی کھڑا ہوا ہے اور نماز پڑھنی ہے، نماز پڑھتے ہوئے فرض کریں صحن میں اتنی تیز بارش ہوئی، کسی جگہ پہ کوئی نمازی نماز پڑھ رہا ہے، پانی کھڑا ہو گیا، اب کیا وہ نماز چھوڑے گا؟ تو بارش کی وجہ سے نماز تو نہیں چھوڑی جا سکتی۔ اب وہ پانی والی زمین پہ سجدہ کر رہا ہے، ماتھا بھی بھیگ گیا، ناک بھی بھیگ گیا، بعض اوقات پانی اچھا بھلا کھڑا بھی ہو جاتا ہے، اچانک کوئی ایسا وقت آ سکتا ہے تو سجدہ کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، بخاری کی روایت ہے 2040۔ 7ویں چیز ہے جلسہ۔ جلسہ ہے دو سجدوں کے درمیان بیٹھنا، یہ جلسہ استراحت ہے اور ایک عام جلسہ ہے۔ جلسے میں کیا پڑھنا ہے؟ اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی وہدنی وارزقنی، اللہ مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما، مجھے عافیت سے رکھ، مجھے ہدایت دے، مجھے رزق عطا فرما۔ پہلا جلسہ جو ہے جلسہ استراحت ہے، اللہ اکبر یعنی اللہ سب سے بڑا کہہ کر سجدے سے اٹھ کر بیٹھنا ہے۔ اور اس کا طریقہ کار کیا؟ نمبر 1 سجدے سے اٹھتے ہوئے سب سے پہلے سر اٹھانا، پھر دونوں ہاتھ۔ نمبر 2 دایاں پاؤں کھڑا کر کے بائیں پر بیٹھنا، ابو داؤد کی روایت 730 ہے۔ کبھی اپنے قدموں اور اپنی ایڑیوں پر بیٹھنا ثابت ہے، یعنی کبھی کبھار کوئی مصیبت کوئی مشقت ایسی آ جائے، جیسے حج کے دنوں میں جو لوگ نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں جگہ ہی نہیں ملتی، اچانک پتا چلتا ہے آپ کے لیے یعنی ممکن ہی نہیں کہ آپ کسی اور طریقے سے بیٹھ سکیں، تو کوئی بیٹھ جاتا ہے اپنے پاؤں کو سیدھا کھڑا کر بیٹھ رہا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اپنے قدموں اور اپنی ایڑیوں پر بیٹھنا، اس کا مطلب ہے دونوں قدم تو کھڑے ہوئے نا، تو دونوں کھڑے ہوئے قدموں کے اوپر بیٹھنا، اس سے مراد انسان بڑا اونچا سا اٹھ جاتا ہے۔ تیسری بات ہے دونوں سجدوں کے درمیان پیٹھ سیدھی کرنا، اور نمبر 4 دونوں سجدوں کے درمیان طویل جلسہ کرنا ثابت ہے، بخاری کی 821 نمبر روایت ہے۔
इसी तरह सजदे से उठकर बायां पांव मोड़ते हुए बिछाना और उस पर बैठना, फिर दूसरी रकत के लिए खड़े होना। बुखारी की 823 और अबू दाऊद की 730 नंबर रिवायत पे। और दूसरी बात है दोनों हाथ जमीन पर टेक कर उठना, बुखारी की रिवायत है 824। नवी चीज है तशहुद यानी क़ादा ऊला, पहली बार बैठना, यानी 2 रकतों के बाद बैठते हैं ना, या वितर है तो तीसरी रकत में बैठेंगे, और 4 रखते हो तो तब भी 2 रकतों के बाद बैठते हैं और फिर 2 रकतों के बाद बैठते हैं। तो क़ादा ऊला में अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। तमाम कौली, बदनी और माली इबादतें अल्लाह ताला ही के लिए हैं। सलामती हो तुझ पर ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और अल्लाह की रहमत और बरकतें हो। सलामती हो हम पर और उसके नेक बंदों पर। मैं गवाही देती हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और मैं गवाही देती हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल हैं। बुखारी की रिवायत है 831। अब हम ये देखेंगे कि तशहुद यानी क़ादा ऊला के अहकामात और आज़ा के अमाल कौन से। नंबर 1, तकबीर कहते हुए सर उठाना और रफा यदैन न करना। नंबर 2, बायां पांव बिछा देना और उस पर बैठ जाना, बुखारी की रिवायत है 827 और 28। नंबर 3, दायां पांव खड़ा रखना, बुखारी की यही रिवायत है। नंबर 4, दाएं हाथ को दाएं घुटने और बाएं हाथ को बाएं घुटने पर रखना, मुस्लिम की रिवायत है 1307। नंबर 5, रानों पर यूं हाथ रखना कि कोहनियां रानों पर टिकी रहें और पंजे घुटनों पर हो, मुस्लिम की रिवायत है 579। और छठी बात है छोटी उंगली और बराबर वाली उंगली से घुटने को पकड़ना और दरमियान वाली उंगली को अंगूठे के साथ मिलाकर हल्का बनाना, फिर शहादत की उंगली उठाकर दुआ करना और इसे हिलाना, मुस्लिम की रिवायत है 1307। सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह पर उंगली उठाना और कहने के बाद रख देना साबित नहीं। सातवीं बात है उंगली को ना बिल्कुल खड़ी रखना ना सीधी बल्कि थोड़ा झुकाए रखना, उसे हरकत देना और उस पर निगाह रखना। अबू दाऊद की रिवायत है 991। ये गवाही है ना उंगली की कि अल्लाह एक है। और अब हम देखेंगे दरमियानी तशहुद के बाद अल्लाहु अकबर, अल्लाह ताला सबसे बड़ा है। फिर तशहुद के बाद 4 रकत वाली नमाज में अल्लाहु अकबर कहते हुए रानों का सहारा लेते हुए घुटनों और कदमों की मदद से खड़े हो जाना, रफा यदैन करना और सूरह अल-फातिहा से आगाज करना, बुखारी की रिवायत है 739। और दूसरी चीज है फर्ज नमाज की आखिरी 2 रकतों में सिर्फ सूरह अल-फातिहा पढ़ना साबित है। 11वीं चीज है आखिरी तशहुद, अत्तहियात तो उसी तरह से पढ़ी जाएगी और तकबीर कहते हुए सजदे से सर उठाया जाएगा, रफा यदैन नहीं किया जाएगा। बाएं पैर को दाईं रान और पिंडली के दरमियान कर लेना, अब ये थोड़ा सा मुख्तलिफ तरीका कार है, और दाएं पैर को बिछा लेना। फिर दुरूद पढ़ना, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर रहमत नाजिल फरमा जैसा कि तूने इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आल पर रहमत नाजिल फरमाई, बेशक तू तारीफ वाला और बुजुर्गी वाला है। अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर भी बरकत नाजिल फरमा जैसा कि तूने इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आल पर बरकत नाजिल फरमाई, बेशक तू तारीफ वाला बुजुर्गी वाला है। बुखारी की रिवायत है 3370। और दुआएं हैं कुछ, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्रि व अऊज़ु बिका मिन फितनतिल मसीहिद दज्जाली व अऊज़ु बिका मिन फितनतिल महया वल ममात, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल मअसम वल मग़रम। इलाही मैं तेरी पनाह में आता हूँ अज़ाब क़ब्र से, और तेरी पनाह में आता हूँ दज्जाल के फितने से, और तेरी पनाह में आता हूँ मौत व हयात के फितने से। इलाही मैं गुनाह से और कर्ज से तेरी पनाह मांगता हूँ। मुस्लिम की रिवायत है 1325। 12वां काम है सलाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, सलाम हो तुम पर और अल्लाह की रहमत हो। अबू दाऊद की रिवायत है 996। इसी तरह हुक्म है पहले दाईं तरफ फिर बाईं तरफ सलाम फेरना, अबू दाऊद की रिवायत है 996। और 13वीं चीज है नमाज के बाद मसनून अस्कार।